हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ कर रहे हैं पर्सन आपके अपनी लाइफ के अंदर, क्या कुछ है ऐसा जो आपसे छुपा हुआ है। चलिए देखते हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। इस रीडिंग को आप जनरल रीडिंग की तरह से देखिए, पर्सनल रीडिंग बिल्कुल नहीं है। हो सकता है हर एक बात रेजोनेट ना हो, तो जो रेजोनेट होता है वो रखें, बाकी को इग्नोर करें। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भाई आपके पर्सन की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं, और आपको लेके आपके पर्सन कैसे फील कर रहे हैं। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन को लेके रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन उनको लेके क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ वो हमें बताएं यूनिवर्स, वो क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। हेरियोफेंट, 3 ऑफ वेंड्स, जस्टिस, 6 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सोर्ड। वी हैव द एनर्जी ऑफ सन फ्रॉम बॉटम। तो यहाँ पे जो राशि आई है मैं आपको बता दूँ, टॉरस राशि यानी कि वृषभ, तुला राशि यानी कि लिब्रा, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये राशि यहाँ पे हैं, यानी वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो जमना, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी वाइज यहाँ पे नजर आ रही है। नंबर आपके लिए 4, 3, 6, 5, 3, 4, 5, 6 एंड 7। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। 3, 4, 5, 6, 7 और 11 की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। नंबर 19 की एनर्जी भी है। तो अगर मैं देखूँ ना सीक्वेंस क्या बनता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो ये कलेक्टिव एनर्जीज के नंबर है। मतलब ऐसा हो सकता है कि नंबर जैसे डेट ऑफ बर्थ को जोड़ो तो एक नंबर निकल के आए, जिस लाइक अगर 23 है तो उसका कलेक्टिव एनर्जी का नंबर हो गया, एक एवरेज नंबर 5 आ जाता है। तो इस तरह से नंबर आप आपसे रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 से लेके यहाँ पे 7 तक की एनर्जी है जो डेफिनेटली आपसे रेजोनेट हो रही है। ओके, तो सबसे पहले व्यूवर्स यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, दिस पर्सन, ये जो अभी आपका व्यक्ति ना, या तो ये आपसे किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहे हैं, या ये बोलूँ व्यूवर्स कि कुछ हो गया है इनसे ऐसा जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। मतलब दिमाग में बातें बहुत चल रही हैं, टेंशन में दिमाग है, इंसान स्टेबल नहीं है, अपने मेंटली स्टेबल अपने आप को फील नहीं कर पा रहा है, रिलैक्स महसूस नहीं कर पा रहा है, परेशानियों से जूझता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे जो सिचुएशन बनती है वो मैं आपको बता दूँ, मे भी कुछ लोगों से रेजोनेट हो, कुछ लोगों से ना भी हो। ऐसा नज़र आ रहा है आपने इस व्यक्ति को कुछ करने के लिए बोला है, किसी बात को लेके मे बी आपने इनको फोर्स किया है, ऐसा यहाँ पे नज़र आता है। मे बी शादी को लेके हो सकता है आपने बोला हो, अपने परिवार वालों के बाद सामने बात रखने के लिए बोली हो, ऐसा हो सकता है। या इस कनेक्शन को लेके आपने धमकी दी हो। कुछ लोग के लिए ऐसा नजर आ, जैसे बोल रहे हो कि अगर तुम नहीं सुधरे, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे परिवार वालों को बता दूंगा, ये बता दूंगी, जैसे कि कह रहे हो आप, है ना। कुछ मतलब मैंने जो 3-4 सिनेरियो यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आप इन्हें कुछ बोल रहे हो कि आपको ये करना चाहिए, आपको वो नहीं करना चाहिए, आपको ये डिसीजन लेना चाहिए, आपको ये करना ही होगा, समवेयर लाइक आप उन्हें फोर्स कर रहे हो। राइट नाउ यहाँ पे जो एनर्जी है वो प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। प्रेशर है डिसीजन को लेके कि ये मैं करूँ तो करूँ कैसे। आपके पर्सन उसको फेस करते हुए या उस काम को करते हुए यहाँ पे, या जो सिचुएशन सामने आके खड़ी हो गई है राइट नाउ आपके कनेक्शन में, उसको डील करते हुए पर्सन बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। देख रहे हैं कि इन्होंने जो एक्शन लिया है या जो एक्शन लेने के लिए आप इन्हें बोल रहे हो वो क्या कुछ कर सकता है, वो स्टेप क्या लेके आ सकता है इनकी लाइफ में। तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कि इनको आपको अवॉइड ही करना पड़ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन किसी तरह का इन्फ्लुएंस आपसे इस समय नहीं चाहते हैं।
इन्फ्लुएंस मतलब प्रेशर नहीं चाहते हैं, किसी तरह की दखलंदाजी नहीं चाहते इनके डिसीजन में। ये चाहते हैं कि जो भी ये डिसीजन ले वो सोच समझ के लें, शांति से लें, और यहाँ पे वही चीज़ें नज़र आ रही हैं। मे बी कुछ लोगों को सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है, बट दिस इज़ द रियलिटी। ये पर्सन आपके साथ में, मे बी कुछ लोगों के लिए बात रेजोनेट हो, ये आपके साथ में एक ऐसी एनर्जी में रहे हैं जहाँ पर मतलब एक ये पर्सन आपके साथ में एंजॉय करना चाहते थे, या बहुत ही नॉर्मल सी एनर्जी को लेके आपके पर्सन चल रहे थे। यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रेशर के बिना आपके पर्सन आपके साथ में कनेक्शन को इमेजिन कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे मुझे राइट नाउ नज़र आ रहा है व्यूवर्स कि इस व्यक्ति के ऊपर इस समय जो प्रेशर है वो फैमिली की तरफ से हो सकता है, इनकी मदर की तरफ से भी हो सकता है, इनके फादर की तरफ से भी हो सकता है। यहाँ पे मैं फादर की एनर्जी भी कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ। तो ये पर्सन जो ऐसे हैं जो मे भी अपने फादर को लेकर डरते हैं, या फिर ये खुद एक फादर हैं या मदर हैं। ज़्यादातर मुझे फादरली एनर्जी मिल रही है, जो अपने बच्चों को लेकर ज़्यादा फिक्रमंद है, मतलब उनके बच्चे हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं इस व्यक्ति को व्यूअर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ जैसे कहीं ना कहीं बहुत चिंता में है आपके पर्सन। वो आपको अपनी चिंता या तो समझा नहीं पा रहे, या आपको आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनकी सिचुएशन को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट सिनेरियो कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैं इन कार्ड्स को और क्लैरिफाई करूँगी और भी आपको, ताकि मैं डीपर में बता सकूँ। और भी एनर्जीज आएंगी, सो डोंट वरी। अगर आपकी एनर्जीज अभी तक नहीं आई है तो आपको आपके आंसर का सवाल का जवाब मिल सकता है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में। द वर्ल्ड, 3 ऑफ Wands, sorrow, justice, miser। ओके, तो अभी जैसे कि मैंने बोला व्यूवर्स, आपके जो पर्सन है वो एक पॉज में है, और वो पॉज की एनर्जी गाइज यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि ये पॉज में तो ज़रूर है, बट उस पॉज में होते हुए भी ये कहीं ना कहीं सिचुएशन को एनालाइज करने की ही कोशिश कर रहे हैं। एक दूसरा प्रोस्पेक्टिव, दूसरा विज़न कह सकती हूँ, जो यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करिए, या फिर ये कहें कि हम इस सिचुएशन को, जो सिचुएशन चल रही है, उसको किस दूसरे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, या अब इस कनेक्शन में क्या कुछ हो सकता है, या ये कनेक्शन आगे किस तरफ जा सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ है यहाँ पे इस कनेक्शन के अंदर। आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें देखने की कोशिश करें, क्योंकि मैंने जो बोला आपके जो पर्सन की एनर्जी है वो यही है कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला सा महसूस कर रहे हैं और स्ट्रगल में महसूस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एनर्जी गाइज यहाँ पे ये भी रिप्रेजेंट करती है कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल तो आ गया है और ये अकेले उससे फाइट कर रहे हैं। राइट, अब मैं यहाँ पे क्या देख पा रही हूँ, ये कुछ प्रोटेक्ट करने की एनर्जी में है, जहाँ पर आपके पर्सन कुछ खोना नहीं चाहते हैं, कुछ बचाने के, सेविंग करने की एनर्जी गाइज मुझे मिल रही है। और वो क्यों हो रही है, क्योंकि कहते हैं ना, एक एक्शन आपको कहीं से कहीं तक लेके जा सकता है। तो वही इस व्यक्ति के साथ में हुआ है। इनसे कोई ऐसा स्टेप उठ चुका है ऑलरेडी, या ये बोले व्यूअर्स कोई ऐसा स्टेप ये लेने वाले हैं जो आपने में भी इनको बोला हो। आपके पर्सन वो स्टेप लेते हुए घबरा रहे हैं, या फिर जो एक्शन ये ले चुके हैं उससे कैसे ओवरकम करें, कैसे चीज़ों को बिखरने से बचाया जाए, यहाँ पे यही चल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी क्या दिखा दे रही है, सेविंग, जस्ट प्रोटेक्ट, कुछ टूटने से, कुछ खराब होने से, कुछ दूर जाने से बचा लो। यहाँ पे रिश्ते को लेके भी एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि आपके पर्सन आपके बिना है, इस वक्त आपसे दूर है। मे बी ऐसा नज़र आ रहा है कि दूरियों का अंदाज़ा व्यूअर्स इस व्यक्ति को अब होने लगा है, जो मे बी पहले ना होता हो। तो मैं यहाँ पे व्यूअर्स एक चीज़ को और देख पा रही हूँ, मे बी आपके ये हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या कुछ लोगों के लिए व्यूअर्स मैं ऐसा कहूँ कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो हस्बैंड वाइफ के चक्कर में यहाँ पे पिसता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, या फैमिली के चक्कर में यहाँ पे पिसता हुआ नज़र आ रहा है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ अलोन। वो अकेले हैं, अकेले ही अपनी लाइफ को अकेलापन महसूस कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि परिवार में सब जने हैं, आसपास है, दोस्त है, फ्रेंड्स है, सब जने हैं, रिलेटिव्स वगैरह हैं, बट स्टिल दे फील अलोन। और यहाँ पे व्यूअर्स मैं ये व्यक्ति को देख पा रही हूँ जैसे ये व्यक्ति आपके पास आना चाहते हैं। दूर हो सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप और आपके पर्सन के बीच में, किसी वजह से मे बी आपका हस्बैंड या वाइफ आपसे दूर रहती हो, ऐसा भी पॉसिबल है। या फिर ये कहे कि परिवार की वजह से ये पर्सन आपसे दूर है, अपने ही परिवार की वजह से, बट दे फील लाइक कि आप उनके लिए ज़रूरी हो। और ये व्यक्ति व्यूअर्स यहाँ पर जैसे मैंने बोला, ये किसी को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो फैमिली प्रोस्पेक्टिव भी है, जैसे कि मैंने आपसे बोला।
और आपके पर्सन आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, वो नहीं चाहते कि आपको छोड़े, लेकिन इग्नोर करने की वजह व्यूअर्स यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये अभी कोई एफर्ट्स लेना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, एफर्ट्स इग्नोर करने की एनर्जी गाइस यहाँ पे साफ साफ इसीलिए नज़र आ रही है क्योंकि इनको स्ट्रगल अपनी लाइफ में दिखाई दे रहा है कि भैया जो है वो भी पास पहले वो भी चला जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स ऐसी एनर्जी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और एनर्जी गाइस जो मुझे यहाँ पे मिल रही है वो ये कि इस व्यक्ति को मे भी वक्त रहते कोई एक्शन ले लेना था। वक्त पे कहते हैं ना, वक्त पे काम होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वक्त पे काम ना हो और आप ध्यान ना दो, इग्नोर कर दो, थोड़ा आलस में आ जाओ, या फिर ये कहें कि बहुत ज़्यादा केयरलेस हो जाओ, तो बाद में उनका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। आपके पर्सन के साथ में यही हुआ है। मे बी आपके रिश्ते को लेके केयर फ्री थे या केयरलेस थे, इनको अंदाज़ा नहीं था, अगर वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपके साथ में रिश्ते को संभालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, या फिर फोकस नहीं है आपके कनेक्शन को लेके, आपको लेके, तो इसका रिजल्ट उनको बाद में इतना बड़ा डिजास्टर वे में देखना पड़ सकता है। इस व्यक्ति को पता नहीं था। तो अब क्या हुआ है व्यूअर्स, जो इन्होंने एक केयरलेसनेस आपके लिए दिखाई है, एक फॉर ग्रांटेड आपको लिया है, आज इनके सामने वही सिचुएशन आके खड़ी होगी कि उतनी ही बड़ी, जितना हल्के में ये इस कनेक्शन को ले रहे थे, जितना हल्के में कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपकी तरफ से होने वाले इन फ्यूचर एक्शंस को ले रहे थे, उतना ही इनके ऊपर भारी पड़ गया है। आज ये सेव करने को वो यहाँ पे कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि इनको ये कनेक्शन बचाना है। इनको डर सा लग रहा है अब ये जैसे इनके हाथों से सब कुछ चला जाएगा, और ये अपने आप को बहुत ज़्यादा रेस्टलेस महसूस कर रहे हैं। दिमाग में यही चल रहा है कि मैं कैसे सेव करूँ या क्या करूँ, चीज़ों को कैसे बदलूँ, सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ। ये इस व्यक्ति की कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे प्रायोरिटीज़ में थॉट नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी व्यूवर्स कि ये जो व्यक्ति है ना, ये आपकी तरफ, अगर मैं देखूँ जो रुझान है इस व्यक्ति का वो यही है कि कहीं ना कहीं मे बी इन फ्यूचर चीज़ें बेहतर हो जाएं, कुछ अच्छा हो जाए, या फिर अब जो होगा चलो देखा जाएगा, अब क्या कर सकते हैं, लेकिन एक होप है कि चलो फेस तो करना ही है। कहते हैं ना, ओखल में सिर अगर दे दिया तो फिर मुसलों से क्या डरना। तो वही इस व्यक्ति की स्थिति है करंट में, जहाँ पर आपके पर्सन ने कोई एक्शन लिया है और उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपके पर्सन अपनी लाइफ में भुगत रहे हैं। देख पा रहे हैं जैसे कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इनको लेके या फिर इनके एक्शन को लेके आसपास में गॉसिप वगैरह होने लगी, लोग बातें बनाने लगे हैं इनकी इमेज को लेके, इनके कैरेक्टर को लेके, इनके लाइफस्टाइल को लेके लोग बातें बनाने लगे हैं। इस व्यक्ति को ऐसा भी लग रहा है मे बी आपकी तरफ से बातें बन रही हैं। ठीक है, मे बी जैसे मैंने बोला था ना, आप बता दो कि धमकी दी है आपने, कुछ लोगों ने ऐसा यहाँ पे किया है ऑलरेडी, ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें हो रही हैं व्यूवर्स, और आपके पर्सन अपनी इमेज को लेके काफ़ी मुझे टेंशन में नज़र आ रहे हैं कि अब क्या होगा। जैसे कि पोल खुल जाना, मैं यहाँ पे ये कह सकती हूँ, और उन चीज़ों वो चीज़ें कहाँ तक जा सकती हैं, वो कहाँ तक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो ये भी आपके पर्सन यहाँ पे मुझे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी टेंस एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। देख लेते हैं एक्शंस में आपके पर्सन क्या ले रहे हैं यहाँ पे आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए, इनके पार्टनर, इस रिश्ते के लिए इनके पार्टनर क्या एक्शन ले रहे हैं, वो अपनी तरफ से क्या एक्शन ले रहे हैं। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताएं क्या एक्शन ले रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, बॉटम से आ रहा है सेवन ऑफ पेंटिकल। आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे सोच रहे हैं, यहाँ पर आपके पर्सन का ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि वो सोच रहे हैं कि वो आगे बढ़ते हैं तो उसके रिजल्ट क्या रहेंगे। यहाँ पे ऐसी एनर्जी गाइस नज़र आ रही है जहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ में ना, जैसे कि ये सोच रहे हैं कि इनकी लाइफ में इनके पास में सब कुछ हो और ये अपनी लाइफ से कुछ भी ना खोएं। और यहाँ पे व्यूअर्स ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे आपके पर्सन के सामने एक ऐसी सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी है जहाँ पर इनके पास में अब मे बी आपके पास आने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। यस, यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है जैसे ये व्यक्ति पहले आपको एंटरटेन ही नहीं करना चाहते थे, आपसे जुड़ना ही नहीं चाहते थे, बात भी नहीं करना चाह रहे थे। आपके रिश्ते को लेके कोई भी एक्सेप्टेंस यहाँ पे नहीं नज़र आ रही है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे अब इनके सामने कोई और चारा बचा ही नहीं है कि यार चलो अब यही करना ही लास्ट ऑप्शन रह गया है, तो एक्सेप्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कहते हैं ना, अब पड़ी लकड़ी है भाई, डील तो करना पड़ेगा, सिचुएशन टफ है तो हैंडल तो करना पड़ेगा, मुंह तो फेर सकते नहीं क्योंकि अब यहाँ तो करो या मरो वाली स्थिति आ गई है। तो यस, कहीं ना कहीं बेमन से ही कहूँगी मैं, अभी तो मैं इस व्यक्ति को देख रही हूँ जैसे कि ये
फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, आपकी तरफ से कुछ ऐसे एक्शन ज़रूर हुए हैं, ऐसा नज़र आ रहा है इस व्यक्ति की तरफ। मे बी हर एक से ही बात रेजोनेट ना हो कि आपने कुछ करा है, बट ऐसा ज़रूर नज़र आ रहा है जैसे इस व्यक्ति की लाइफ में प्रॉब्लम ही आ गई है इतनी बड़ी कि जैसे ये जो नहीं करना चाह रहे थे वही करने के लिए एग्री हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगी, ये बहुत खुशी खुशी एग्री नहीं है, ये प्रेशर की एनर्जी है कि चलो यार ठीक है, प्रेशर में ही सही पर एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और दिखा यही रहे कि मैं बहुत दिल से तुम्हें एक्सेप्ट कर रहा हूँ या बहुत दिल से मैं रेडी हो गया हूँ, लेकिन नहीं, यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि इंसान को अब ये करना ही पड़ रहा है, ठीक है। तो ये खुश हो रहे हैं आपके साथ में, मैं ये बोलूँगी। आपको मे भी सुन के मेरी बात बड़ा अजीब लगेगा, बट ये कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी है। ये एनर्जी ऐसी जहाँ पर इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, सरेंडर कर रहा है एज पर सिचुएशन, ठीक है। ये एनर्जी गाइज मुझे यही नज़र आ रही है जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही है कि हाँ, अब आने वाले समय में इनकी तरफ से कुछ एक्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। ये कम बैक करेंगे, वापस आएंगे आपके पास में, जिसका आपको इंतज़ार था, ठीक है। तो मे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये भी एनर्जी गाइज नज़र आ रही है। ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन की फुलफिल होने की एनर्जी है, जहाँ पर एक्शन के रिएक्शन देखे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मे बी आपने एक्शन कर दिया, अब आप वेट कर रहे हो कि एक्शन का रिएक्शन क्या होगा। तो रिएक्शन है कमिंग बैक की एनर्जी, जो आप चाहते हो वही होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। तो विक्ट्री इज योर्स, राइट। इसीलिए मैंने बोला कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो हो रही हैं ना, ये दिमाग को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पे इंसान जो दिखा रहा है, वो जो रियूनियन दिखा रहा है, जो अप्रोच दिखा रहा है, वो कहीं ना कहीं सिचुएशन को देखते हुए, सोचते हुए, समझते हुए दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास में व्यूअर्स कमिंग बैक की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो लेट्स सी सम चैनल मैसेज आपके लिए, देखते हैं क्या आ रहे हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके पार्टनर इनको क्या संदेश देना चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं पर कह नहीं पा रहे हैं। बहुत कुछ है इनके मन में जो आपको बताना चाहते हैं, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। यू इंस्पायर मी, आपने उनको इंस्पायर किया है। मे बी किसी काम को करने के लिए आपने उनको प्रेरित किया है कि अब कर लो भाई, बहुत टाइम हो गया। आई नो यू आर दी वन फॉर मी, आपके पर्सन जानते हैं आप उनके लिए परफेक्ट वन हो। आपके पर्सन की लाइफ में अब आपके अलावा कुछ और मैटर नहीं करता, आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन हो, ओके। और व्यूअर्स देखो, यहाँ पे एक और मैसेज आता है, वो ये कि आई अप्रिशिएट द लेसन यू टॉट मी। तो आपने उनको कोई ना कोई लेसन तो ज़रूर दिखाया है, सिखाया है आपके पर्सन को। ये एनर्जीज में आया है, क्योंकि मैंने कई बार ये चीज़ नोटिस की है कि आपने कुछ तो ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से आपके पर्सन मतलब आपको लेके एग्री नज़र आ रहे हैं, ठीक है। चाहे बेमन से ही सही, पर कहीं ना कहीं आपकी जीत हुई है यहाँ पर, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे चीज़ें सही हो जाएंगी, ये भी एनर्जी है। कहीं ऐसा मतलब आप डरो मत कि आएंगे फिर वापस चले जाएंगे या फिर मेरे साथ गलत बिहेव करेंगे, नहीं। प्रेशर में इंसान है तो आपकी बात मानेगा, ठीक है। प्रेशर में इंसान है तो वो आपके खिलाफ नहीं जाएगा, आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा या नहीं जाएगी, और वो प्रेशर में आके आपकी बात मानेगा, राइट। तो इस वक्त आप जैसा चाहो वैसा चला लेना, चाबी आपके हाथ में, गुड्डा आपके हाथ में है। प्लीज़ डोंट लीव मी, आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं। तो आपको आपके पर्सन स्टॉक कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि आप उनके साथ में रियूनियन में आ जाएं, पैचअप करें, ठीक है। तो ये व्यूअर्स रीडिंग, अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पर्सनलाइज रीडिंग आप बुकिंग करवा सकते हैं, ओके। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।